दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वो टॉपिक क्या है? जीवन परिचय है, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर तैयार कर लेना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें पढ़ना है जीवन परिचय याद कैसे करें, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, जीवन परिचय एग्जाम कॉपी में कैसे लिखें। तो दोस्तों आज मैं आपको यह बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले होता है दोस्तों संक्षिप्त परिचय। दोस्तों देख सकते हैं कि जो है इनका जन्म है सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। देख सकते हैं पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनकी लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि। और इनकी भाषा शैली क्या थी? भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। वर्णनात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दोस्तों कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जो कि इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इनके जीवन परिचय इनके जीवन के बारे में जानेंगे। दोस्तों जीवन परिचय देखते हैं। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चल बसे। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए थे। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचाई थी, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। दोस्तों 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में या उम्र में इनका निधन हो गया, देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं दोस्तों साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग, प्रसाद युग की सृष्टि की रचना। चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दोस्तों कुछ इनकी कृतियां हैं जो कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि नाटक में देखते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित कहानी भी देख सकते हैं। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी काव्य थे। कामायनी एक महाकाव्य था इनका। झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती और निबंध संग्रह क्या है दोस्तों? काव्य कला और अन्य निबंध हैं। भाषा शैली प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अब हमें
बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना होगा, तो सबसे पहले हमें दोस्तों लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या। दोस्तों यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या की जगह नंबर डाल देते हैं। सही रहता है बट प्रोफेशनल उतना नहीं लगता है, क्योंकि नंबर यानी इंग्लिश शब्द पड़ जाता है, संख्या हिंदी शब्द पड़ जाता है, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद दोस्तों हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में मित्रों आपको शॉर्ट में लिखना होता है, जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, लेखन विधा, भाषा शैली, मुख्य रचनाएं और मृत्यु। उसके बाद दोस्तों हमें हेडिंग डालनी है, वो है जीवन परिचय। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको जीवन परिचय। तो आप कुछ इस प्रकार से, हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड में खत्म करते हैं। तो दोस्तों दोनों लेफ्ट और राइट में ऐसे लिखना है जैसे कि हमने कोई लकीर खींच दी हो, एकदम स्पष्ट शब्द में। हमें टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं लिखना है दोस्तों, वरना जो हमारा लिखावट है वो बहुत गंदी दिखने लगती है दोस्तों। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम साहित्यिक परिचय। दोस्तों हमको इंटर में साहित्यिक परिचय ही लिखना होता है। तो दोस्तों आपको मैंने पढ़ाई दिया है, वापस से देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग, प्रसाद युग की श्रेष्ठ की रचना। चित्राधार में प्राकृतिक की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रकृति की, तो दोस्तों प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव युक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। यानी कि प्रसाद जी का जो है हिंदी साहित्य में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि फिर हमको हेडिंग डालना होता है कृतियां। उसके बाद दोस्तों हमें स्पष्ट शब्दों में अच्छी राइटिंग से हमें लिखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। उसके बाद हमें दोस्तों इनकी कृतियों के बारे में लिख देना, जैसे नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, कर्णालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। दोस्तों उसके बाद हमें कहानी संग्रह हेडिंग डालनी है। उसके बाद हमें लिखनी है इनकी कहानियां, जैसे प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। और काव्य में दोस्तों देख सकते हैं कामायनी महाकाव्य है, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में अपनी नोटबुक लिखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम स्पष्ट भाषा, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दोस्तों एक बार देख सकते हैं आप कितना अच्छा लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख के आते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे जरूर दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं है। जो लिखने का स्टाइल है, क्या होता है दोस्तों कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती है? किसी और की राइटिंग को देख के वो उनके तरीका लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना ही उनकी राइटिंग अच्छी रह पाती है और ना ही जो देख के लिख रहे हैं किसी और के राइटिंग को, ना वैसा राइटिंग बना पाते हैं। और बोर्ड एग्जाम आते आते जो अपना राइटिंग होता है उसे बिगाड़ डालते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब जीवन परिचय वगैरह कुछ भी अगर आप याद कर रहे हैं तो दोस्तों आप जितना रफ में अपने लिखेंगे, जितना बार बार लिखेंगे, चाहे वो कोई सी विषय का भी टॉपिक हो,
अगर आप बार बार लिख रहे हैं उसे रफ में, तो दोस्तों वह आपको याद हो जाएगा। सबसे अच्छा टेक्निक है याद करने का। या फिर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं जैसे, तो उनको बोलिए कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हमसे, या फिर आप उनको जो भी पढ़ा है आपने उनको बताओ कि जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ऐसे है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी भाषा शैली कैसी थी, यह सब आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों आसानी से कोई सा भी टॉपिक याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट में आप पीडीएफ लिख दें, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए जो इसमें का पीडीएफ है वह प्रोवाइड कर देंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अगले टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।